नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। बहुत रील्स और वीडियोस देखते हो तंत्र के ऊपर, वशीकरण के ऊपर, काला जादू के ऊपर, टोने टोटके, इंद्रजाल, मायाजाल, महाजाल। आज सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। होता क्या है तंत्र? क्या सही में वशीकरण कर होता है? आपने इतनी हजारों रील देखी, मुझे इतने सारे कॉल्स करे, हमें परेशान करा लगातार कि गुरुजी इस पे जादू करा दो, गुरुजी इस पे जादू करा दो। हम नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये हो पाता है और क्या ये करना सही है? और जो आज तक लोग ये फेसबुक पे, गूगल पे, अखबारों में, पैम्फलेट में ऐड चलाते रहते हैं, वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ, मेरे मौलवी जी ने काम करा दिया। मेरे हिसाब से लगभग 10 से 12 लाख कमेंट हमारी रील्स पे आए हुए हैं कि मौलवी जी ने मेरा काम करा दिया, 24 घंटे में मुझे मेरे प्यार से मिला दिया। अगर आपको भी मिलना है तो इस नंबर पे संपर्क करें। अगर आप भी ऐसे लोगों से मिल चुके हो या शिकार हो, ऐसी वीडियो को देखने का मन करता है और लगता है कि क्या वाकई में ये होता है, तो प्लीज ये पॉडकास्ट देख लेना। ये आप ही के लिए बना रहे हैं, आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे साथ आचार्य सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? आचार्य जी आपको बताएंगे कि वशीकरण होता क्या है, कैसे होता है, क्या वाकई में होता है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन कौन सी सिद्धियां होनी चाहिए, जिनके पास सिद्धियां हैं क्या वो बताते हैं कि कैसे हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो खुद क्यों नहीं कर लेते, खुद कर लें दुनिया को वश में और बन जाए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम। खुद नहीं बन पा रहे हैं, आपको वशीकरण करा देंगे। और आप भोली वाली जनता, मेरा एक्स वापस ला दो, मैंने फेसबुक पे फोटो देख ली है, मुझसे उसे प्यार करा दो। क्या ये सच में होता है, नहीं होता? प्लीज ये वीडियो देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या चीज पसंद आई, क्या चीज पसंद नहीं आई, हमने क्या सही बताया, क्या गलत बताया। क्योंकि बहुत मिथ हो चुके हैं और ये वशीकरण वाली इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योर्स, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, जिनको खुद नहीं आता कुछ भी, एकदम बूम कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी शॉर्टकट चाहिए, आपको भी चाहिए कि मैं उससे प्रेम करता हूं, कैसे भी उसे वश में करा दो। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कि आपने हमें समय दिया, आप यहाँ आए। पहला क्वेश्चन यही है कि क्या वाकई में तंत्र होता है? देखिए जी, इस चीज को समझने के लिए तो सबसे पहले तंत्र की परिभाषा को समझना पड़ेगा। और इस दुनिया में एक से एक विद्वान है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, पर मेरे रूप में या जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है और जितना ज्ञान मेरे पास है, उसके हिसाब से जब तंतु से तंतु मिलता है तब जाके तंत्र होता है। और तंतु से तंतु मिलना असंभव क्रिया है। तंतु तंतु और इसका यूं मिलना मतलब कि एक असंभव क्रिया है। अपने आप कैसे आएगा? मिलाना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई तांत्रिक अपने आप को कहता है तो मैं तो नहीं मानता हूँ तांत्रिक है। हाँ, सब लोग साधक हो सकते हैं, किसी ना किसी भगवान के साधक हो सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये ब्रह्मकर्ण पिचासी साधना कर लो, या डंकरी डायन चुड़ैल गंदर कुछ भी कर लो, आप साधनाएं बेताल की साधना कर लो, या उसके पास कौन सा बेताल है, ये बेताल है, वो बेताल है। पर बेताल की साधना भी इतनी आसान नहीं है। पर अगर भगवान है, देवी देवता हैं, तो उनकी साधना करनी चाहिए। अगर किसी की कोई इच्छा है या कोई कामना है तो वो भगवान से रिक्वेस्ट करके ही अगर की जाए तो वो ही अच्छा है। मतलब ऐसे तंत्र का मतलब बदनामी या तंत्र के बारे में गलत बोलना ये कुछ नहीं है। तंत्र क्या होता है, बस वही बता रहे हैं। देखिए, तंत्र तो अगर देखा जाए तो तंत्र एक तात्कालिक चीज है। इसका मतलब तंत्र का मतलब से ही उससे ही उसका मतलब लग रहा है तात्काल। मतलब जो तात्काल कार्य करे वही तंत्र है। वैसे तो मंत्र सिद्धि भी है, पर मंत्र सिद्धि में भी कई नियम होते हैं कि 1.25 लाख जाप किए जाएं, फिर उसके बाद हवन किया जाए, फिर वो एक प्रॉपर विधि विधान हो गया। तो इस टाइम पर इतना वो करना नहीं हो पाता है। तंत्र भी कई प्रकार के हैं। जैसे नॉर्मली जो सबसे ज्यादा प्रयोग में किया जाता है वो साबर मंत्रों को किया जाता है, क्योंकि साबर मंत्र सबसे इजी मंत्र होते हैं जी। तो साबर मंत्र में भी उसमें भी कई सारी चीजें। जो साबर मंत्र है वो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा दिया गया, वो रुद्र के 12वें अवतार माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ के। हाँ जी। तो गुरु गोरखनाथ जी जो हैं उन्होंने ही साबर मंत्र की रचना करी है। और इसके जो मंत्र हैं वो बड़े मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं। कई चीजें आम आदमी को समझ भी नहीं आती, पर इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि इसका कोई वो नहीं है। अब गुरु गोरखनाथ के बारे में बताने बैठेंगे तो पूरा समय ही ऐसे ही कष्ट में सभी समय निकल जाएगा।
पर गुरु गोरखनाथ 12वें रुद्र के अवतार है और इस जमीन में, इस पृथ्वी में 2 ही ऐसे भगवान हैं जिनके पास संजीवनी विद्या है। एक तो महादेव और दूसरे गुरु गोरखनाथ। और गुरु गोरखनाथ और महादेव के पास ही ये संजीवनी विद्या है जिससे किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। यहाँ तक कि नारायण के पास भी नहीं है, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। ब्रह्मा जी विधि के विधान से ज्योतिष को लिखते हैं। मैं खुद भी आचार्य हूँ 2 जगहों से, पर ऐसा नहीं होता है कि ठीक है ज्योतिष एक अपनी जगह है, तंत्र एक अपनी जगह है। अगर किसी के ऊपर तंत्र भी करना है तो उसकी पहले कुंडली देखी जाती है। अगर जो मतलब जेन्युइन लोग होते हैं या जो इन चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, क्योंकि साधक को ज्योतिष का ज्ञान भी एक जरूरी चीज हुई, क्योंकि ज्योतिष से आप ये पता कर सकते हो कि भाई इसका अभी समय कैसा चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर इसको वैसे अगर समझे जैसे राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह आ गए या शनि बाहर आ गया, तो ऐसे लोगों के ऊपर बड़ी आसानी से तंत्र प्रयोग हो सकता है। या राहु केतु के अंदर सारे ग्रह आ गए, कोई एक ग्रह बाहर रह गया, तो फिर उनके ऊपर तंत्र हो सकता है। ये कोई बड़ा काम नहीं हुआ, फिर ये बड़ी आसानी से काम हो जाते हैं। अगर किसी कुंडली में सूर्य मंगल इस तरह से उच्च के बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर बहुत बड़े लेवल में तंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई हम वशीकरण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मारण कर देंगे, तो भैया जब तुम वशीकरण करना ही जानते हो और वशीकरण जैसी विद्या आपके पास है, तो आप खुद ही प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, या जो भी आप अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन जाइए, तो फिर दूसरों के लिए कार्य करने की क्या जरूरत है, फिर उनसे पैसे लेने की क्या जरूरत है। तो ये सब चीजें ऐसे नहीं होता है। और वशीकरण तभी ही यूज किया जाता है जब पति पत्नी का संबंध हो, और उसमें भी दोनों एक दूसरे के लिए मतलब फेथफुल हों। अब कई बार मैं काफी वर्षों से ये काम कर रहा हूँ, 30 साल तो मुझे हो गए इस कार्य को करते करते, पर मैंने देखा है कि कई बार तो औरतें भी झूठ बोल देती है। आप करते हो वशीकरण? नहीं, मैं इस तरह से नहीं करता हूँ सार्वजनिक रूप में वशीकरण। ये गलत का प्रयोग हुआ, ये गलत मिथ्या है, और ये खामोखा इस तरह का प्रचार नहीं करना चाहिए। पर वशीकरण के मंत्र होते हैं, अगर कोई पूछना चाहेगा तो टोनी टूट के मैं बता सकता हूँ उसको, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और पर उसको ट्रू लव होना चाहिए। पर मैं एक चीज आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि तंत्र में वशीकरण की जो आयु है वो 12 वर्ष है। अच्छा, 12 वर्ष से ऊपर किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग रह नहीं सकता। हाँ, जैसे पितृदोष है, पितृदोष तो ये होता है कि भाई आज आप पे है तो कल आपके बेटे के ऊपर आएगा, उसके बेटे के, जब तक आप उस पितृदोष को पूज नहीं लेते। अब पूजन का भी क्या विधि हुई उसकी, कि इसमें भी मतलब कई सारी चीजें हैं कि कौन किस तरीके से देखता है उसको। देखिए, पितृदोष में कई लोग कहते हैं नैण बलि करवा लो, गंगा हर की पौड़ी में जाके गंगा जी में, गंगा मैया में, और कई लोग वैसे करते हैं। पर पितृदोष को हटाने के लिए ठीक है, गंगा स्नान तो ठीक है, पर इसको एक साधक ही हटा पाता है, क्योंकि जहां पर पितरों की मुक्ति नहीं हुई है जी, तो वहां पे तो पितरों को भाई उनका जल, उनका भोजन, उनके वस्त्र, अब वो किस कंडीशन में हैं, हाँ जी, वो सब चीजें भी देखने की बातें हैं। अब जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्री है, ये पुनर्जन्म को, इन सब चीजों को नहीं मानती है, पर हिंदू ज्योतिष, हमारा जो साहित्य है या हमारा जो धर्म है, ये काफी हजारों साल पुराना धर्म है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर इस तरह की चीजें होती हैं, वशीकरण होता है, पर ये करना उचित नहीं होता है, इसको करना नहीं चाहिए, जैसे मारण भी नहीं करना चाहिए। मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, अगर ये उचित नहीं होता है तो कामाख्या मंदिर पर क्या होता है? देखिए, कामाख्या मैया में जाकर वशीकरण होता है ये किसने कहा? कामाख्या तो अगर कोई साधक जाएगा तो अपनी पूजा के लिए जाएगा ना, उसको तो अपनी सिद्धि करनी है ना माँ कामाख्या की। क्यों करनी है? क्योंकि वो लोगों का भला कर सके। अगर सच्चा साधक है तो उसका कर्म ही ये होता है कि वो लोगों का भला कर सके। तांत्रिक और साधक में क्या अंतर होता है? तांत्रिक और साधक, तांत्रिक का तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं कि जब तंतु से तंतु मिलता है तब जाके तंत्र होता है, ये तो असंभव क्रिया है। जो वो तो मूर्ख बना रहे हैं, जो हम तांत्रिक है, तांत्रिक है, तांत्रिक है लिखते हैं अपने आगे, वो खाली मूर्ख बनाने वाली बात है। सब लोग होते हैं साधक, साधकों की भी कैटेगरी होती है।
कई लोग तो भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल के साधक होते हैं, हाँ और जी। कोई भगवान के साधक होते हैं जिसको देवता बोला गया, जैसे ठीक। भैरव है, हनुमान जी हैं, काली है, गुरु गोरखनाथ है, वाल्मीकि जी हैं। आप इनके मोस्टली मंदिर शमशान घाट में देखेंगे, आप दिल्ली के निगम बोध घाट में जाके देखिए, वहां पे आपको सारे मंदिर मिल जाएंगे इनके, क्योंकि उनका तो वास ही शमशान में है। और ये तांत्रिक ये किस मंदिर में जाते हैं? ये मंदिर मंदिर में आप कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं, ये तो मुझे नहीं पता है कि किस तरह से काम करते हैं। पर ये है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, ये चीजें कोई मतलब सार्वजनिक मंच में कि कर्ण पिचासनी ऐसे सिद्ध की जाती है, वैसे सिद्ध की जाती है, ये सब चीजें गलत है। और इस तरह का मतलब प्रचार करके आप मतलब तंत्र का बिल्कुल उसको आप बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास अप्सरा है, अगर आपको चाहिए हो 80,000 मैं आपको दे दूंगा। मैं ओ भैया, जिसके पास अप्सरा है तो वो अप्सरा से ही करोड़ों रुपए घर पे मंगवा लेगा, उसको फालतू में लोगों के काम करने की क्या जरूरत है? जबरदस्ती क्यों कर रहा है वो समाज सेवा, या जो भी वो पैसों की सेवा कर रहा है वो क्यों कर रहा है? अगर अप्सरा की ही साधना है तो उसके पास योगिनियों की साधना है तो फिर वो तो एक अलग बात हो गई। अब ये बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, पर ये कोई तर्क विहीन बातें हुई, इस तरह से कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है भारत में अभी तक कितने प्रतिशत लोग होंगे जो इस बात को विश्वास मानते हैं कि भूत प्रेत पिशाच को भी कंट्रोल करा जा सकता है, जिन को काबू किया जा सकता है? नहीं नहीं, काबू करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, काबू करने में तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हर साधक के पास कुछ मंत्र होते हैं। देखिए, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तब जाके टेढ़ी उंगली करी जाती है। जी। अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत लगा हुआ है या कोई भी शक्ति उसके ऊपर लगी हुई है, तो हम सब लोग बोलते हैं इसको, भाई जैसे कोई भी साधक उसके पास जाएगा उसको वो हमको बुलाएगा, तो हमारा काम यही है कि हम उसको समझाएं कि भैया तू इस योनि को छोड़ के अपना मोक्ष को ले, तो ये जो सामान चाहिए जा। जी। तो हमारा काम है कि हम उसको भी शांत करें। हाँ जी। हम ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते कि हम उस प्रेत आत्मा को अलग से कर दें या उसको हम कुछ भोग ना दें, क्योंकि वो तो भटकी हुई है, वो तो प्यासी है, वो तो एक एक चीज के लिए मोहताज है ना, इसीलिए तो वो आपको आज परेशान कर रही है। आपका कभी सामना हुआ है भूत प्रेत आत्मा से? अब ये कोई बताने की बात थोड़ा ना होती है कि सामना हुआ नहीं, ये पूछे कि भगवान से कभी मिलन हुआ नहीं हुआ, भूत प्रेत को क्या देखना हो रहा है? ये तो रोज ही दिखते रहते हैं हर जगह। इंसान से बड़ा भूत कौन है? इंसान से बड़ा भूत कौन है भैया? इंसान ही सबसे बड़ा भूत है। चलिए तो वही पूछ लेते हैं, क्या भगवान को आपने देखा है? कभी स्मरण हुआ है कि हाँ कोई परमात्मा शक्ति है जो हम सबको चला? ये ऐसी बातें सार्वजनिक मंच में बताना है, कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा ना कि मैं एक साधक हूँ, मैं सिद्धि करता हूँ, और भगवान का वही नाम जप जो होता है या जो भी मंत्र सिद्धि होती है, या इसमें भी कई प्रकार की सिद्धियां हैं। अब वो तो गुरु के सानिध्य में ही सीखा जाता है। तंत्र तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी सीख लीजिए या किसी को भी आप गुरु मान लीजिए, ऐसा भी नहीं होता है। और ये भी एक बहुत गलत प्रचलन है कि एक बाबा लाखों लोगों को एक साथ ही गुरु मंत्र दे रहा है। हाँ। ऐसा नहीं होता है। गुरु और पहले गुरु देखता है कि मेरे लिए योग्य है ये शिष्य या नहीं, और शिष्य को भी देखना पड़ता है कि ये गुरु इस योग्य है कि नहीं, कि मैं इनको अपनाऊं, ये मुझको अपनाए। हाँ। अब इसमें भी ये देखा जाता है, लग्न का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठा है तो उसका मोक्ष हो जाता है। अच्छा। अगर लग्न का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है तो मोक्ष हो जाएगा, जहां तक मेरा अनुभव है। अब इसके ऊपर कोई टियां टिप्पणी करे वो एक अलग बात हो गई, पर मैंने जहां तक देखा है आज तक, तो मेरे हिसाब से तो वो एक इस तरह की चीज हुई जो मैंने ज्योतिष में समझा है आज तक के एक्सपीरियंस में। तो ये ज्योतिष तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन मैं गुरुजी वापस तंत्र पर आ रहा हूँ, ज्योतिष पर। अभी हम हमारे व्यूअर्स जो देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, आज के टाइम में जो मार्केटिंग हो रही है मीडिया में हाँ तंत्र को लेकर, वो काम क्रिया या सेक्स कह सकते हैं, उसके लिए ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो कस्टमर है, जो व्यूअर है, वो तंत्र का इस्तेमाल इसलिए करना चाहते हैं कि वो किसी महिला को या किसी पुरुष को वश में करके उसके साथ कोई काम क्रिया कर सके। क्या आपको लगता है कि ये तंत्र का इस्तेमाल हो गया, ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत चीजें हैं इस तरह से। ये तो मतलब वही हो गया ना कि अब कलयुग तो आ ही गया है, पर इतना भी ना करें। ठीक है, जितना पाप बनता है तो उतना पुण्य भी बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं, पर इस तरह की चीजें करना कोई उचित नहीं हुआ। और तंत्र में ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। जो साधक व्यक्ति होगा वो कभी भी इस तरह से नहीं करेगा। जो साधना करते हैं वो लंगोट के पक्के होते हैं, और
जो धूर्त होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए तो 2 साल की बच्ची भी वही है, 100 साल की औरत भी उसके लिए वही है, तो उनका एक अलग तथ्य हो गया। पर जो साधक हैं वो लंगोट के पक्के हैं, जो अपने आप को सोक्लेम तांत्रिक कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं किसी महिला को देख के आकर्षित हो गया, तो मैं चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप एक साधक हो, कि आप कुछ ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करो कि वो महिला मेरे प्रेम प्रसंग में पड़ जाए और मैं उसके साथ काम क्रिया कर पाऊं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का कार्य तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ना करूंगा। हाँ, पति पत्नी का कोई चीज है, हाँ जी, और उनका सच में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, इसकी भी हम पहले जजमेंट करते हैं कि हाँ भाई ये इस योग्य है भी या नहीं है। अब ये है कि पहले कई स्त्रियां या कई पुरुष इस तरह के होते हैं, पहले तो रिलेशन खराब करते हैं, बाद में फिर वो सॉरी 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 कहते हैं। भाई उनकी जो गलती है वो माफ करने लायक भी है या नहीं है। अब एक इंसान बाकी बाहर जाकर 10 औरतों के साथ संबंध रखता है, फिर उसकी वाइफ को पता चल जाता तो हाथ पैर जोड़ता है कि भाई मेरी वाइफ ऐसा, मुझे माफ कर दे। फिर वो सोचेगा कि मैं कहीं से इसका वशीकरण करवा लूँ, ये मेरे वशीभूत रहे और मैं बाहर का भी काम करता रहूं और घर में भी मेरा काम चले। तो वो आदमी अगर करवा रहा है इस तरह से, तो पहले तो ये आकलन करना जरूरी है। तंत्र करने से पहले आकलन करना जरूरी है। साधक को यही देखना जरूरी है कि जब हम प्रयोग करें वो किस तरह का और किस व्यक्ति के लिए और किस काम के लिए किया जा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हम उस तंत्र को ऐसे ही कर दे सिर्फ पैसों के लालच में कि हमें ये बंदा इतने दे रहा है, इतने पैसे दे रहा है तो हम इस काम को कर दे। बिल्कुल गलत बात। पैसे की बात कर लेते हैं। मैंने काफी सारे तांत्रिक से कंसल्ट किया इस बारे में। मैंने पूछा पैसे किस बात के, आप तो एक क्रिया कर रहे हो और आपके ऊपर तो परमात्मा की असीम कृपा है, सारी सिद्धियां आपके पास है। तो उनका कहना ये है कि हम बलि देते हैं। अब बलि तो हम अपने घर से देंगे नहीं ना, आपके लिए बलि दे रहे हैं तो पैसा भी आप ही को खर्च करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि हर एक तांत्रिक क्रिया में बलि देनी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई भगवान ऐसे भी होते हैं जिनको बलि निषेध होती है, पर तंत्र में है बलि की प्रथा। ये तो अब जिसको नहीं पता है तो वो शिव पुराण पढ़ ले, तो शिव पुराण में साफ साफ लिखा गया है। जिसको संदेह हो कि बलि प्रथा नहीं करनी चाहिए, बलि प्रथा तो है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं तो देखा भी है कई जगहों में तो अठवार तक चढ़ाई जाती है, भैंसे तक की बलि दी जाती है। इस तरह से भी होता है। और अब तो कामाख्या में काफ़ी सख्त रूल कर दिए है, वहाँ तो आप बकरा अगर चढ़ाएंगे तो छोड़ देंगे। पर उत्तराखंड की साइड में, आप ये भी हिमाचल की साइड में आप कहीं भी जाएंगे तो यहाँ तो बलि प्रथा खूब है। यहाँ तो मतलब इस तरह से माना जाता है भैरव और शिव की ही ये भूमि है, और हर जगह पर वहाँ गंगा मैया निकलती हैं, तो उसमें तो एक अलग चीज हो गई। और तंत्र तो है, पहाड़ी एरिया में तो है, और बंगाल में भी तंत्र है, बिहार में भी बलि प्रथा है, और हर चीज तो ये है। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इस साइड पे दूसरा टाइप का हिसाब किताब है, पर पहाड़ों के एरिया में बलि प्रथा है। पहाड़ों के एरिया में बलि प्रथा, और वहां बिना बलि के देवता प्रसन्न भी नहीं होता। जो शमशान में रहेगा, एक हनुमान जी के सिवाय सारे भगवानों को बलि तो देनी ही पड़ती है। वाल्मीकि जी को भी नहीं दी जाती है। अच्छा, हाँ, ये हनुमान जी और वाल्मीकि जी को नहीं दी जाती है। भैरव, काली और गुरु गोरखनाथ जी को भी बलि नहीं दी जाती है, बस काली और भैरव को ही दी जाती है, गुरु गोरखनाथ जी को भी नहीं दी जाती है। चलिए मान लेते हैं कि तंत्र है और वशीकरण भी होता है। अब दूसरा एक सवाल आता है यहाँ पर लोगों का कि मार्केटिंग जो हो रही है 24 घंटे में असर, 24 घंटे में मनचाहा प्यार वापस। आपको क्या लगता है अगर वशीकरण कोई करवाता भी है तो क्या 24 घंटे में उसका असर हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक प्रोसेस होता है। जैसे किसी को बुखार आ गया तो पहले पैरासीटामोल दिया जाता है, फिर वो ठीक नहीं होता तो पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक दी जाती है, फिर तब भी ठीक नहीं होता तो हैवी एंटीबायोटिक दी जाती है, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन निकलता है। तो वो चीज़ इसमें भी है, वशीकरण में भी, कि पहले छोटी डोज दी जाए। अगर वशीकरण डायरेक्ट किसी और हाई लेवल का कर दिया जाए तो इंसान पागल भी हो सकता है। ये गलत चीज हुई। पागल करने का अधिकार थोड़ा, हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम मार कैसे सकते हैं किसी को? पागल आदमी तो मृत्यु समान ही है ना। वो तो पाप ही भुगत रहा है बेचारा, उसके तो ये गलत चीजें हुई। और पहले देख लेना पड़ता है कि है क्या चीज। और खासतौर पे पति पत्नी का वशीकरण करना कोई गलत नहीं है, उसको मैं गलत नहीं मानता। अगर उन दोनों अगर सच्चे हैं तो, गलत काम करने के बाद वो माफी मांग रहे हैं तो वो एक गलत चीज है। फिर भगवान ही उनको जो करना है वो करेगा, उनके साथ न्याय करेगा। हमारा वो उसमें कोई वो नहीं होता। हम किसी को सजा देने के अधिकारी नहीं है,
और कोई हमसे बोलता है कि मारण करो, तो भाई हम क्यों करें मारण? मारण क्या होता है, हमारे व्यूअर्स ये समझना चाहते हैं। देखिए, मारण क्रिया, मारण क्रिया जो है, अब ये साधक के ऊपर है कि उसका इष्ट कौन है, उसके हिसाब से मारण क्रिया होती है। तो अब वैसे बताया भी नहीं जाता कि मेरा इष्ट कौन है, वो बताना निषेध है। एक गुरु के द्वारा बताया जाता है कि किसका कौन सा इष्ट है, फिर उसकी उपासना की जाती है। मैं ये भी बता दूं कि हमारे धर्मों के हिसाब से 14 इष्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी और 10 महाविद्याएं। इन 14 में से ही आपका कोई एक इष्ट होगा, और वो गुरु जी बताते हैं। वो गुरु बताएंगे, आपको नहीं पता होता? नहीं, हमें तो पता है। आप अपना गुरु चुन सकते हो, वो आप अपना इष्ट चुन सकते हो। नहीं, चुन नहीं सकते, ये चीज गलत हुई। ये तो गुरु बताएगा कि आपका इष्ट कौन है। अगर गुरु के पास शक्ति है, कुंडली से भी बताया जाता है कि कौन किसका इष्ट हो सकता है। कुंडली के जो अच्छे जानकार लोग हैं वो भी बता देते हैं कि इष्ट कौन है। वैसे अगर कोई साधक गुरु है या तंत्र के क्षेत्र का गुरु है तो वो बड़े उससे बता देते हैं। जब गुरु प्रथा में होता है तो गुरु प्रथा में ऐसा होता है कि जो गुरु होता है वो शिष्य के घर आते हैं, फिर उनके लिए चावल और इस तरह की कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, जितना ज़्यादा हो सके उतना मीठी चीज़ों का ज़्यादा वो करा जाता है। तो इसके बाद फिर गुरु अपने मंत्र से हमें वो करता है। तो उसके बाद भी अगर साधना की लाइन पे जा रहे हैं तो उसमें भी ये होता है कि कुछ दिन, जैसे 41 दिन की जो साधना होती है तो उसमें पहले गुरु साथ चलते हैं, पर वो भी 19, 20 दिन, 21 दिन तक रहते हैं साथ में। उसके बाद वो कहते हैं भाई अब तेरा काम है, तू जाने। पर गुरु का आशीर्वाद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई साधक गलत तंत्र प्रैक्टिस कर रहा है, आपने समझ लिया कि हाँ जी वशीकरण ऐसे होता है, मारण क्रिया ऐसे होती है, ऐसे कोख बांधी जाती है, ऐसे हांडी रखी जाती है, ऐसे आप किसी का भी कंसीव करने के लिए रोक सकते हो, या किसी की करियर ग्रोथ रख सकते हो, किसी का घर बिकवा सकते हो, तो जो लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा? देखिए जी, उनके साथ क्या होगा, उनको उनके कर्मों के हिसाब से अभी तो ठीक है कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ठीक है, लग्जरी जीवन भी जी ले रहे हैं, और वैसे बाबा बनते हैं, घर के अंदर चिकन मटन भी खा रहे हैं, सब ठीक है कि हमारे भगवान को चढ़ता है करके वो सब खा लेते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर ऐसे लोगों का मोक्ष नहीं होता। और ये जो मानव का जो जीवन मिला है ये मोक्ष के लिए मिला है, और नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। सबसे बड़ा औचित्य यही है, जो इंसान इस बात को समझे कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, वही धर्म है। और हमें किसी का भी बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए, ये गलत चीज़ें होती है। इस तरह से मतलब धर्म की, तंत्र की, साधना की व्याख्या करना उचित नहीं है। भगवान, अब जैसे हम भी लोग क्रोध कर जाते हैं कई बार, ठीक है, क्रोध हर इंसान को आता है। अब ये नहीं कह सकते कि इंसान को क्रोध नहीं है या उसको लालच नहीं है 2 पैसा कमाने का। भाई हर आदमी का पेट है, या उसके पीछे कई लोग और जुड़े होते हैं, उनका पेट होता है, उनके लिए, सबके लिए पैसा चाहिए होता है, और जीवनोपार्जन के लिए तो चाहिए ही होता है। तो अब ये सारी चीज़ें तो है ही। तो फिर पर इतना लो ना कि एक किसी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेना कोई धर्म नहीं हुआ। हाँ, उस लेवल का काम हो। अब कई ऐसे मिनिस्टर लोग या कई ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमसे इतना ले लो और हमें जिता दो, ये कर दो, कर दो। हमने कहा यार तुम काम ही अच्छा कर लो तो खुद ही जीत जाओगे, हम जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई जब आपको किसी ने अपने विधायक या कोई भी आपको बनाया गया है तो फिर उसके उत्तरदायित्व को भी निभाइए ना। 4-5 साल तक तो अपने आप सोते रहे, अब एंड टाइम पे दोबारा सीट मिल गई आपको, आप मेरे को फिर जिता दीजिए, ये चीज भी गलत है ना। जो समाज के लिए गलत है वो सब चीजें गलत है जी। तो आचार्य जी, अगला सवाल ये आता है कि बहुत सारे ऐसे संतों को मैंने कहते हुए देखा है ऑन सोशल मीडिया कि तंत्र वंत्र कुछ नहीं होता, अगर है तंत्र तो आओ मुझ पे करके दिखाओ, मुझ पर उसका अगर इतना सा भी असर करके दिखा दो तो मैं जो कहोगे वो कर दूंगा। महाराज, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि वो संत है, संत के ऊपर तंत्र प्रयोग कौन कर सकता है? अच्छा, संत के ऊपर तंत्र प्रयोग कैसे कर सकता है? अगर सच्चा संत है तो जो राम नाम जप रहा है या सीताराम जप रहा है या राधे राधे जप रहा है तो वो तो खुद ही तो साधक हो गया ना, जिसने
24 घंटे में 12 घंटे नाम जाप ही कर लिया या 2 घंटे 1 घंटे भी कर लिया तो उसके ऊपर कौन तंत्र कर लेगा भैया? वो तो भगवान ने ही प्रोटेक्ट कर दिया ना उसको जी। वो तो भगवान ने प्रोटेक्ट कर दिया। तांत्रिक की औकात है या साधक की क्या औकात है कि उसके ऊपर तंत्र कर दे? ऐसे नहीं होता है तंत्र, ऐसा नहीं है। पर बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पृथ्वी है इसमें मतलब एक से एक सूरवीर है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा साधक हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं का तो मतलब अहंकार हो गया ना। जहां अहंकार आ गया जीवन में तो वहां पर फिर तो आदमी का पतन ही है। फिर वो तो वही है ना, फिर वो पैसे लेने लग जाएगा, गलत काम करने लग जाएगा, फिर उसको अंत में वही भटकना पड़ेगा। अब इसके पीछे भी एक चीज बता देता हूँ आपको। जैसे आपने देखा हो कई जगहों पे देवी देवता नाचते हैं। अब कोई कहता है मैं काली हूं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई भैरव बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। ठीक है, ये बेसिकली कोई इस तरह की चीजें नहीं होती हैं कि ये भैरव या काली है जी। बेसिकली जब देवता चलते हैं या देवता को पुकारा जाता है, खास तौर पर उत्तराखंड हिमाचल की साइड में इस तरह की चीजें होती हैं। ये राजस्थान में भी काफी इस तरह गोगा जी महाराज हैं, इस तरह से हैं, गोगा जी हैं। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़े संत महात्मा थे, गुरु गोरखनाथ जी के भी वो रहे हैं वो। और इस साइड जाइए आप पहाड़ों की साइड में, ये रानीखेत अल्मोड़ा साइड जाइए, जहाँ पे गोलजू देवता हैं, एक नरसिंह देवता हैं, दीपा माई है, नंदा माई है। गढ़वाल में जाइए धारी देवी हैं और कई सारी देवियां हैं, वहाँ पे नाग भी हैं और कई सारे वो हैं भगवान हैं। पर ऐसा नहीं कि हर भगवान को बलि ही चढ़ती है, या ऐसा नहीं, कई तो झोली चिमटे में भी मान जाते हैं। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि बलि एक कंपलसरी आइटम है, पर फिर भी पहाड़ों में दी जाती है और भगवान को खुश किया जाता है। अब वो क्या करते हैं उसमें भी एक व्यंग्यात्मक बात है। मैंने खुद देखा है पहाड़ों में कि बकरे को ना मैं करना जरूरी है बलि देने से पहले जी। अब वो चुपचाप मैं कर दे तो ठीक है, अब इतने सारे लोग देख के तो वैसे डर जाता हो जी। तो अब वो डरेगा तो लोग थोड़ा सा उसके कान पे पानी डालते हैं। अच्छा, तो कान पे पानी डालेगा ऐसे करके गर्दन लगाएगा, मतलब कि मुझे मार दो। लोगों का मतलब है कि इसको मार दूं जी। तो लोग फट दे से खुपरी से काट देते हैं। अरे बाप रे। हाँ, तो ऐसा होता है पहाड़ों में। तो अब ये एक प्रथा है। फिर ठीक है, वैसे मैं नहीं कर रहा तो ले चीटा मार के मैं कर ले, तो अब वो अपना तो करना ही है। फिर उसके बाद उसको खाया वाया जाता है, सब अपना अपना पेट भरते हैं उसको, ये सब चीजें होती है। तो आचार्य जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे साधक हैं, उनको साधक ही कहेंगे हम, जो पर्चा बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, कई सारे ऐसे मैं नाम जानता हूँ जो आपको देखते ही पर्चे पर आपकी पूरी राम कहानी लिख देंगे कि आपको ये समस्या है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसके पीछे कौन सा तंत्र है? ये तंत्र नहीं होता है, ऐसा है कि अब नाम तो हम भी किसी का नहीं लेंगे। आप कोई बंदा 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बैठ के इस तरह का काम कर रहा है, प्रवचन देने वाला, पर्ची निकालने वाला, तो 7-8 घंटे में इतना थक जाएगा बैठे बैठे एक आसन पे कि उसके बाद साधना का तो समय ही नहीं है, तंत्र का साधने का तो समय ही नहीं है जी। तो ऐसे लोगों के पास क्या होता है, गुरु साधना होती है, गुरु साधना होती है। वंशवाद पे चलती रहती है। ठीक है, खास तौर पे पहाड़ों में भी इस तरह की वो है कि वंशवाद में शक्तियां आती रहती हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह का रूल हो गया है कि मतलब इस तरह के सर्कमस्टांसेस, जैसे ब्रह्म राक्षस माना गया जी। ब्रह्म राक्षस एक बहुत ऊंची चीज हुई जी। अब कई लोग इस बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, दिल्ली का जैसे ये छतरपुर का मंदिर है, हाँ जी, संत बाबा नागपाल जी का है। हाँ जी, आप वो गुरु जी के नाम से संत बाबा नागपाल जी के। तो वहां ऐसा माना जाता है कि उसके उनके पास ना बेताल की सिद्धि थी। अच्छा, इन चीज को माना जाता है। मैंने भी ऐसा सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है, मुझे ऐसा से नहीं पता है, पर जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेताल की सिद्धि थी। तो इतना बड़ा, देखिए एक चीज समझ लीजिए कि किसी को भी एक बड़ा सा भव्य मंदिर बनाना है, करोड़ों रुपए सोने का उसमें मतलब छत्र चढ़ाना है, तो अब एक साधु सन्यासी के बाद इतना पैसा कहाँ से आएगा महाराज जी, बताइए ना, कहाँ से? भिक्षा मांगने का भी तो रूल है कि वो 3 घर से चौथी घर से भिक्षा नहीं मांग सकता है जी। तो उसके बाद ये करोड़ों अरबों रुपए का मंदिर बनाने का पैसा कहाँ से आया जी?
ये पैसा तो फिर अब वैसे ही आया ना राजनीतिक दलों से या हाँ जी, हाँ जी। हीरो हीरोइन से, जिनका पैसा है वही तो दे सकते हैं, उद्योगपति हुए वही दे सकते हैं ना इसका पैसा। तो अब ये सारी चीजें तो होती ही हैं। अब जैसे अब चंद्रा स्वामी जी भी हैं, अब तो नहीं रहे हैं, पर वो भी अपने टाइम के एक बड़े फेमस वो थे, उनके पास भी बेताल की खेती मानी जाती है। तो मैं छोटा था उस टाइम पर, मैं एक बार उनके आश्रम में भी गया हूँ। तो वहाँ पे वो कुछ बालक ब्राह्मणों को, हम बालक ही थे, तो ब्राह्मणों को बिठाकर वहाँ कुछ पूजा वूजा करवाते थे, तो हम भी करते थे। तो उस टाइम पे वो 500 रुपये दे देते थे जी। तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे। हाँ जी। उस टाइम में हमें कुछ पता ही नहीं था, माला ही तो फेर नहीं, हमको तो अज्ञान बस क्या, कोई भी काम ना पाप नहीं होता है जी। अब ऐसे चलेंगे तो गंगा जी में भी ऐसा थोड़ा ना कि पैर आप पैर रख दोगे जी। पहले गंगा मैया को स्नान करोगे, उसको यूं करके हाथों से काटोगे, नखून नहीं लगनी चाहिए पहले। जी। 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 वो सारी चीजें होती हैं। फिर अच्छा। हर भगवान को प्रणाम करने के लिए भी अलग अलग मुद्राएं होती हैं। मुद्रा विज्ञान एक अलग क्षेत्र हो गया। ये सब चीजें सीखनी पड़ती हैं, ये सब चीजें गुरु सिखाता है, फिर उसके बाद किया जाता है। जी। अच्छा, एक चीज हम बहुत देखते हैं कि नींबू से काफी तंत्र किया जाता है कि नींबू बिस्तर के नीचे रख दो, नींबू ऊपर से उतार के कहीं छुपा दो, उसका कलर चेंज हो जाए। नींबू के अंदर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? देखिए जी, इस तरह से तो कोई नहीं है, ये खामखा की ऐसी बातें मिथ्या बनाई जाती है। अब नींबू से क्या किसी का वो, ये तो बेकार की बातें हैं। हाँ, अब जैसे ऐसा होता है कि किसी को अगर भोग लगाना है, हाँ जी। जैसे आपका एग्जांपल लेता हूं कि आप किसी चीज से पीड़ित है, आप अपने पितर से या कोई भूत बाधा से आप पीड़ित है, जी। तो उसमें कहते हैं भाई इनको ना खिचड़ी चढ़ा दो। हाँ जी। और ये औरतें नहीं चढ़ाती खिचड़ी, आदमी चढ़ाते हैं। और सवा मुट्ठी खिचड़ी होती है इसमें। तो इसमें चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी दी जाती है, जी। उसमें नींबू और ये लाल मिर्च साबुत रखी जाती है। ठीक है। तो इसको चौराहे पे रखा जाता है। जी। जी। और उसके बाद जो भी कोई व्यक्ति उस वहां से जा रहा है, जी। अगर वो उसके ऊपर चढ़ गया तो वो आफत उसके सिर चली गई। वैसे तो आजकल जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, आजकल तो ये सब चीजें इतनी नहीं होती हैं, अब नहीं होती, पहले बहुत हुआ करती थी। हाँ जी। अब दुकानदार लोग भी क्या करते हैं, रोज नींबू मिर्ची लगाते थे अपनी दुकान पे और रोज बाहर को फेंक देते थे। जी। फलाने की दुकान क्या गया, अपने पड़ोस वाले की कोई पैर टेके इसके ऊपर वो, या ये टेक दे तो यही वो हो जाए। तो ये सब चीजें तो अलग है, ऐसे नींबू वींबू से ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बलि प्रथाओं में है कि जहाँ पर उस तरह से नहीं तो वहां पर पेठे की बलि या इस तरह से होता है बलियों का भी सिस्टम, वो अलग अलग रूप में नारियल के रूप में बलि वली दे दी जाती है, वो एक अलग चीजें हुई। पर ऐसे वो नहीं है। मैं खुद भी बलि को इतना सही नहीं मानता हूँ कि जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार भी नहीं है। मैं कहता हूँ भगवान तो मंत्रों से ही खुश हो जाए, वही ठीक है। खामखा का क्यों, हमारे भी पैसे खर्च होंगे, फिर अगले का भी होगा। अब कई जगह जरूरी होता है वहां पर ये क्रिया की जाती है, वैसे तो अन्यथा ये क्रिया हम लोग नहीं करते किसी को मारने का, तो फिलहाल वो कोई धर्म नहीं। वैसे भी हमारे जो भगवान भैरव है जिनकी मैं पूजा करता हूँ जी। हमारा जो हवन होता है वो मछली में होता है। मछली? हाँ, मछली से होता है, मछली से हवन किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो हमको तो मृत में मछलियां मिलती हैं, तो हम वो तो लाकर फिर हम उसमें हवन कर लेते हैं। पर जो साधक लोग होते हैं उनकी भी पहचान होती है। अब साधना में जैसे कोई हवन होता है तो वो चतुर्भुजाकारी नहीं होता है, वो त्रिकोण होगा। अच्छा। त्रिभुज होगा। मुझे मतलब समझाइए इसका। मतलब ये है कि जैसे त्रिभुज होता है ना, यूं करके आएगा, उस तरह से वो भी यहाँ बनेगा। हवन कुंड जो होगा वो त्रिभुज आकार का होगा। अच्छा। या तो तांबे का होगा, या तो चांदी का होगा, या सोने का होगा। अच्छा। हाँ, लोहे का नहीं चलेगा, इसीलिए लोग ज्यादातर तांबे का ही बनाते हैं। हाँ जी। हाँ, पर उसका लंबाई चौड़ाई इक्वल होनी चाहिए, ये सब चीजें मापना पड़ता है उसमें। मैं तो उसी चौकोर की देखे हमारे घर नहीं में। नहीं, चौकोर जो है वो वैदिक पूजाओं के लिए। वैदिक पूजा हाँ, के लिए। वैदिक पूजाओं के लिए। कोई भी जैसे सत्यनारायण की कथा कराते हैं, जी। या कोई भी सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, या रामायण का खंड रामायण का पाठ कराते हैं, तो उसके बाद कोई हवन या कोई गृह प्रवेश करवाता है हवन का, तो हाँ उस तरह के हवन कुंड चलते हैं।
या शादी में उस तरह के चलते हैं, ये सारी चीजें होती है। पर अगर कोई अनुष्ठान हो रहा है, तांत्रिक अनुष्ठान है, तो उसमें त्रिभुज का ही चलेगा। कुछ बेसिक रेमेडी बता सकते हो आप, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वशीकरण हुआ है या किसी ने उसको वश में कर रखा है, या अच्छा। उसको दिमाग घूमता रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं किसी भूत के कंट्रोल में हूँ या मेरे पे कोई ऊपरी हवा है। हम ये राजस्थान जाते हैं, बालाजी मंदिर जाते हैं, वहां भी हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब साइंस उसको कुछ और कहती है, स्पिरिचुअलिटी उसको कुछ और कहती है, लेकिन अगर आप एज ए साधक उनको कोई रेमेडी बताना चाहें कि बेटा आप ये करो, कुछ मत करो, सब सही हो जाएगा, तो क्या हो सकता है वो? देखिए, इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रेत आत्मा के बंधन में आप हैं, देखिए जब कोई इस तरह की चीज आपके ऊपर लग जाती है तो वो बिना लिए कुछ जाती नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अभी जैसे मैं बताया था, चावल और उड़द की खिचड़ी, ये सबसे आसान विधि हुई। इसमें आप क्या करें कि 5 आप ना लाल मिर्च साबुत ले ले, जिसके पीछे डंडी हो। ठीक है। डंडी मत तोड़िएगा। 100 मुट्ठी चावल ले लीजिएगा, 100 मुट्ठी दाल ले लीजिएगा उड़द की। ठीक है। और उसको आप कहीं भी, अब देखिए वो भी एक तरह से पाप कर्म भी हो गया। वैसे मैं चौराहे पे रखने के लिए नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि कोई साथ जाएगा तो उसके बाद नेगेटिविटी चली जाएगी। तो कहीं गड्ढा उड्ढा खोद के उसको वहां रखाइए, दबा के आ जाइए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। ठीक है। तो वो भी वही काम करेगा। इससे अगर कोई आपका भोग वो स्वीकारेगा तो वो लेके अपना चल देगा अपने रास्ते। इसमें फिर आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे सरल उपाय हुआ इसको करने का। तो ज्यादा अगर कोई बड़ी ही चीज है तब फिर गुरुओं के पास आना पड़ता है कि भाई इससे छुटकारा चाहिए बड़ी चीज के लिए। छोटी चीज जो होगी वो तो ऐसे चली जाएगी, उसमें कोई ऐसा वो नहीं कि उसको उसका माल मिल गया, उसको उसका हिस्सा मिल गया और चला गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लग रहा है कि मैं ये भी सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि भूत प्रेत और जिन, इन तीनों में ज्यादा खतरनाक कौन है? भूत प्रेत जिन देखिए, क्या तीनों में अंतर है या एक है? पहले तो यही सवाल है। नहीं, अंतर तो हर योनि में अंतर है। अंतर तो होता है, वो तो शक्तियों का अंतर होता है। अच्छा। जैसे हिंदू धर्म में तो भूत प्रेत पिशाच डंकनी डायन चुड़ैल गंधर्व किन्नर इस तरह से चलते हैं। ठीक है। तो जैसे से ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी पावर बढ़ती जाती है। अच्छा। अब मुस्लिम धर्म में जैसे जिन जिन्नी जिन्नात, ये 3 चीजों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हिंदू ज्योतिष हिंदू तंत्र में या उसमें मतलब मॉडर्न को यूज नहीं किया जाता या पीरों को यूज नहीं किया जाता। साबर के कई ऐसे मंत्र हैं, गुरु गोरखनाथ ने कई ऐसे मंत्रों को उल्लेख किया जिसमें पीरों को भी उन्होंने साथ में रखा है। ठीक है। तो पीर वीर भी उनके साथ चलते हैं। वैसे अब ये हिंदुओं से पूछो तो कहते हैं मुस्लिम तंत्र खतरनाक है, और मुस्लिमों से पूछे तो कहते हैं हिंदू तंत्र खतरनाक है। तो खतरनाक तो क्या है, वो तो करने वाला खतरनाक है या नहीं है, जो कर रहा है उसके अंदर कितना सामर्थ्य है वो देखने वाली बात होती है। तंत्र कोई खतरनाक नहीं, अच्छे के लिए किया जाए सभी अच्छे हैं और बुरे के लिए किया जाए तो सभी बुरे हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या जो नागा होते हैं या घोरी होते हैं, क्या वो तांत्रिक होते हैं? देखिए जी, वो होते सब मस्त कलंदर लोग। हम उनको ठीक है नागा कह रहे हैं, तो नागा तो एक संप्रदाय हुआ। संप्रदाय तो ठीक है उनका, ठीक है। देखिए इसमें कोई ऐसी तो कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये तो हमारा धर्म है और हमारे अखाड़ों का भी एक अपना हिसाब किताब होता है। और यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर इतने बाबा हैं, इंडिया के अंदर इतने साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं कि वो अकेले ही पाकिस्तान जैसे कंट्री को खत्म कर सकते हैं। हाँ, एक एक डंडा लेके भी। तलवार या गोली की जरूरत भी नहीं है, आर्मी तो रहने दो, मत भेजो, काय को करना है। उनके बच्चे को फिर कोई किसी का अगर शहीद हो जाता है तो उसका फिर दुख रहता है, तो बाबाओं को ही भेज दो तो बाबा का कोई दुख नहीं आएगा और बाबा सबको ही मार के रहेंगे, एक भी नहीं बचेगा। कोई न्यूक्लियर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एक सवाल आता है यहाँ पे, क्या तंत्र को बिना गुरु के सीखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है भैया। माता पिता गुरुदेव था।
बिना तंत्र, अगर कोई ये चेष्टा भी करता है ना तंत्र सीखने की अकेले में, तो वो अपने आप ही अपने अंत को बुलावा दे रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे इस तरह की चीजें होती है। एक चीज मैं आपके माध्यम से सबको बता देता हूं, अगर किसी का कोई भी काम अटका हुआ है और वो उसको लग रहा है कि अब ये इम्पॉसिबल हो गया, तो किसी भी मंगलवार को या शनिवार को सुबह के टाइम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हनुमान जी की पूजा है। हनुमान जी की जो पूजा होती है वो शाम के टाइम होती है। जी। हनुमान जी सुबह राम जी की पूजा कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए उनके पास सुबह समय नहीं है आपकी बातें सुनने का। वो सुनेंगे शाम को, जी। शाम को भी पूजा करते हैं भगवान, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं करते, बस शाम को थोड़ा ठीक है। हनुमान जी वैसे भी पृथ्वी में तो हैं ही। तो आप कभी भी कहीं फंस जाएं या कोई भी आपको ऐसा दिक्कत लगे कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिछ रही, या मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, या मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, जो भी इंसान को ऐसा लगता है, तो 21 दिन का सुंदरकांड का वो संकल्प ले ले। अच्छा। हाँ, 21 दिन तक लगातार सुंदरकांड पढ़े। 2-2.5-1.5-2 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। अगर कोई लयबद्ध तरीके से भी गाता है तभी 1.5-2 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। हाँ, इतना उसको करना पड़ेगा, पर 21 दिन के अंदर अंदर उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोकामना? हाँ, मनोकामना पूरी हो जाएगी। जैसे किसी का, अब ये नहीं कि गलत मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये चीज भी हनुमान जी तो उल्टा मारेंगे, फिर वो कोई रक्षा नहीं करेंगे, कोई बचाएंगे नहीं। तो अगर हनुमान जी तो एक मतलब, अब जैसे स्त्री लोग उनकी पूजा करते हैं ना, कोई गलत तो नहीं है देखो, पर ना पंचमुखी हनुमान जी की स्त्री रूप में स्त्री जो है वो पूजा कर सकती है। पंचमुखी? हाँ, पंचमुखी, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी का शादी हुआ है। अच्छा। हाँ, इस तरह से हमारा धर्म इतिहास बोलता है, तो इस हिसाब से देखा जाता है। तो पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में लगाए जाएं, उनकी पूजा औरत भी कर सकती हैं। और हनुमान जी तो बड़े श्रेष्ठ देवता हुए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और हनुमान जी की तो पूजा भी बड़ी सरल हुई। तो पर यह है कि उनके लिए ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का कहाँ पर उल्लेख है, अगर मैं पूछना चाहूँ, आप थोड़ा बताएंगे? नहीं, पंचमुखी हनुमान जी का तो बहुत जगह उल्लेख है, शास्त्रों में भी उल्लेख है और रामायण में भी उल्लेख है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका उल्लेख नहीं है। अच्छा। पंचमुखी हनुमान जी का बहुत जगहों पे उल्लेख है और ऐसा कुछ नहीं है। पर पंचमुखी जैसे हनुमान जी हैं, जैसे किसी स्त्री को जैसे तुलसी की माला हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। ठीक है। अगर किसी को अभिषेक करना है हनुमान जी का, अब तो चलो वो 5 मंगलवार वाला महीना तो निकल ही गया, पर जब भी कभी करना है, जब इच्छा हो, मंगलवार से स्टार्ट करें। अगर किसी कोई मनोकामना है तो हनुमान जी को मतलब गंगा जल दूध से स्नान कराकर तुलसी का एक दल लगा के एक रोली में, मतलब तुलसी के पत्तों को पिरोकर उसकी एक माला पहनाई जाए हनुमान जी को मंगलवार के दिन शाम के समय, इवनिंग के टाइम पे, मतलब जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद। तो उसके बाद तो आराम से उनको आप चढ़ाइए, वो स्वीकार्य होती है। आपका कोई भी मनोरथ होगा वो जरूर पूरा होगा। ऐसा कुछ ही नहीं है। भगवान की पूजा करेंगे तो क्यों नहीं मनोरथ सिद्ध होगा? भूत प्रेतों की करते रहेंगे तो फिर तो जिंदगी भर भटकते ही रहेंगे। फिर कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तो नथिंग है। बस ये है कि भगवान की पूजा की जाए, तो किसी भी रूप में पूजा की जाए। 10 महाविद्याओं में सबसे आसान महाविद्या कौन सी है? देखिए, आसान कोई भी नहीं, कोई नहीं है। और सबसे शक्तिशाली कौन सी है? नहीं, इसमें भी गलत बात है। देखिए, ये तो भगवान की कौन बड़ा कौन छोटा ये कोई मतलब नहीं हुआ। अब महादेव से बोले तो राम बड़े, राम जी से बोले तो महादेव बड़े। पर जब आदमी की मृत्यु होती है, एक छोटी सी बात समझ, जब आदमी की मृत्यु होती है, जाता तो राम नाम सत्य के साथ ही है ना। सत्य है। चाहे वो राधे राधे बोले, किशन जी बोल ले, राम राम बोल ले, या शिव से बोल ले, या श्याम सदाशिव बोल ले, पर जब जाएगा तो राम नाम के साथ ही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर जो अगर देखा जाए धर्म के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, तो जगत गुरु महादेव, वैसे किसी भगवान की तुलना नहीं करनी चाहिए, एक पाप हुआ, पर महादेव जगत गुरु है। जगत गुरु जिसका कोई गुरु नहीं, उसके महादेव गुरु। तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो भगवान महादेव को भी साक्षी बनाकर गुरु रखा जा सकता है। जिसका कोई गुरु नहीं, उसका महादेव गुरु। हाँ, इंसान जैसे आप किसी व्यक्ति को पता ही नहीं गुरु के बारे में, या गुरु होते क्या है, या वो अपना जीवन जीते हैं। मैं एक छोटी सी एक बात आपके माध्यम से और बता देता हूँ। कई लोग जीवन इस प्रकार का जीते हैं कि भाई उनको 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है,
मतलब एक मिडिल में बात कर रहा हूँ, थोड़ा लोअर डाउन में, 30,000 रुपये सैलरी मिल, तो अब उनका जीवन क्या है कि भाई 5,000 रुपये मेरे पेट्रोल के लग जाएंगे, 10-15,000 रुपये मेरे बच्चों की फीस लग जाएगी, 10,000 रुपये मेरे राशन को जाएंगे, 2-3,000 रुपये मेरे बच जाएंगे। तो ये एक संकुचित जीवन हुआ। अगर जिंदगी में विकास करना है, आप ऐसे लोगों को, ये लोग ना पागल भी बोलते हैं, जब हर चीज को ऊपर से उठ के देख रहे हैं। वो आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसके दिमाग में लोचा है, अगर वो साइकेट्रिस्ट लोग कह रहे हैं कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, तो उसकी सक्सेस की गारंटी है वो जी। क्यों है भाई? इसका दिमाग खराब होगा तभी तो वो पैसे कमा पाएगा, या उसका इस तरह का जुगाड़ कर पाएगा वो जी। तो जिंदगी भर संकुचित जीवन जिएगा, उसका दिमाग तो एक स्थिर है। सही बात कि भाई मैं तो कमा रहा हूँ, मैं तो खा रहा हूँ, वो एक अलग चीज हो गई ना। जिसकी बुद्धि थोड़ी सी खिसकी होगी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमाएगा, जिसकी ज्यादा खिसकी हुई तो और भी ज्यादा कमाएगा। पर कमाई हर चीज का अंत नहीं है, भगवान का नाम भी लेना चाहिए और इस तरह के चक्रों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, तंत्र मंत्र के चक्रों में कुछ वो नहीं है। अपना ज़्यादा है तो भगवान को याद कर लीजिए, जो भी आपको अच्छे लगें, जिस पे भी आपका मन भजे। अब जैसे हम लोग तो जैसे BHU के छात्र रहे हैं, तो अब हमें तो बनारस की पृष्ठभूमि ही रास आती है और हम तो हर जगह में महादेव देखते हैं। बनारस तो एक ऐसी जगह है जहाँ एक चाय वाला, एक रिक्शे वाला भी आपको ऐसा ज्ञान दे जाएगा जो जीवन भर आपको याद रहेगा। हर हर महादेव वही जीवन भर रहेगा, ऐसा भी है वहाँ पर। तो कुछ लोग ये YouTube और Instagram पर तांत्रिक हैं, असल में तांत्रिक नहीं है, तांत्रिक YouTube और Instagram पर है। अच्छा। जो डर का माहौल फैलाते हैं। तो कोई ऐसा सुरक्षा कवच मंत्र दीजिए जिससे अगर मुझे कभी डर लगने लगे कि मैं इस व्यक्ति विशेष से मिल लिया, अब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र या मंत्र हो सकता है, तो मैं उसका जप करके अपनी सुरक्षा कर पाऊं। देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे आम जो जनमानस हैं उनके लिए सबसे उत्तम है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के एंड में कुछ मंत्र हैं, वो अपने अपने सिद्ध करने वाली बात है कि आप किस मंत्र को वो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप से। दुर्गा सप्तशती अपने आप में इतनी बड़ी सिद्ध पुस्तिका है, मार्कंडेय पुराण हुआ, वो मार्कंडेय जी ने लिखी है, तो वो इतनी सक्षम है। उसमें एक मंत्र है, मैं आपको सुनाता हूँ। सर्वा वादा विलीन मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय। मेरे हिसाब से ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। जैसे अब कभी जैसे नवरात्रे आते हैं तो लोग संपूट लगवा के करवाते हैं, तो मोस्टली लोग ना इसी मंत्र का संपूट लगवाते हैं। अच्छा। सर्वा वादा, सारी बाधा, विनिर्मुक्तो, मुक्त कर दो, संतान सुख दे दो, धन धान्य दे दो, सारी चीजें आ गई ना एक ही चीज में। हमने भी कराया था। हाँ, तो फिर यही तो चीज है ना, तो यही तो होता है। खुद करना ज्यादा प्रभावशाली होता है या किसी आप पंडित जी द्वारा कराए जाने पर ज्यादा आपको प्रभाव दिखता है? देखिए, खुद करना तब चाहिए जब आपको संस्कृत प्रॉपर आती हो जी, तब इसका ठीक है। अगर आपने कहीं भी कोई भी गलत मंत्र होगा, वैसे तो भगवान माता तो दयालु हैं, इस तरह से तो नहीं सोचना चाहिए कि माता वो करेंगे कुछ, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा उसको मतलब सही संवाद के साथ पढ़ा जाए तो वही ठीक है। तो इसके लिए आप अगर हर व्यक्ति खुद ही करने लग जाएगा तो फिर ब्राह्मणों का पेट कौन भरेगा? देखिए, ये भी तो ठीक है, आप ब्राह्मण किसके आश्रय जीता है? राजपूत के आश्रय जीता है, क्षत्रियों के आश्रय जीता है, तो वो कहाँ जाएगा फिर? उसका भी तो हमको देखना है। ऐसे तो ब्राह्मण कोई बनेगा ही नहीं, कोई पूजा पाठ करेगा ही नहीं अगर लोग करवाएंगे ही नहीं। तो क्षत्रियों के तो हमेशा गुरु ब्राह्मण ही रहेंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ ना। तो देखो, ये तो एक है, अगर आप खुद करना चाहते हो तब भी आप कर लो, उसमें भी कोई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम खुद नहीं कर सकते, खुद भी कर सकते हैं। पर देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे घोर अघोर विघोर होता है ना, वो जैसे औरतों का मासिक धर्म है, तो जैसे एक कहावत है, 3 दिन नर के 5 दिन देव के। ओके। तो 3 दिन मतलब नर के, मतलब 3 दिन बाद आप नर को हाथ लगा सकते हो और 5 दिन बाद आप देवता को, वो भी सर धो के, नहा के, स्नान करके, तब आप कर लीजिए, तब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर अब जैसे नवरात्रे आते हैं तो अब किसी का घोर आ जाता है, किसी के घर में कुछ आ जाता है,
तो उस टाइम पे उस कमरे में ना वो स्त्री जाकर और उस घर में गंगा जल छिड़क कर, मैं स्त्री को अपवित्र नहीं बोल रहा हूँ, स्त्री बहुत पावन चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक श्रापित कथा है, तो उसके पीछे चलिए कभी और सुनाऊंगा। पर स्त्री का बल बहुत है और मैं तो खुद मानता हूँ कि स्त्री जो होती है वो पुरुष से ज्यादा बलवान होती है हर चीज में, उसकी सहन शक्ति भी बड़ी होती है। आचार्य जी, अभी एक रील बहुत वायरल हो रही है, बहुत ट्रेंड में है। उसमें एक महिला है और वो एक पॉडकास्ट में बैठ के कह रही है कि मैं तो इस बात को भी गलत मानती हूँ कि हमारी महाकाली को पुरुष समाज क्यों कपड़े बदलता है तो वो एक महिला ही। आपको किसने अधिकार दिया कि आप उनके वस्त्र बदलें? आप इस बारे में क्या टिप्पणी करना चाहोगे? भाई माँ तो माँ ही है, और अगर पुत्र की भावना तो शुद्धि होगी, माँ के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं हुई इस बारे में। अब क्या बोल सकते हैं, देखिए अब बच्चों और माँ में तो कोई ऐसा वो है ही नहीं। उदाहरण के लिए उन्होंने गणेश जी का नाम लिया कि पार्वती जी ने उनको द्वारपाल के रूप में बाहर खड़ा किया था, उन्होंने उनको भी अंदर नहीं आने दिया था, तो आपके पास वो नहीं, देखिए ये तो ठीक है, ये तो एक कहानी हो गई, दंत कथा हो गई, जो भी आप उसको माने, पर ठीक है, ये भी है वेदों में। पर मैं नहीं समझता कि माता पुत्र के संबंध में इस तरह की कोई मतलब सोच रखे, और माता और पुत्र तो कोई ऐसा संबंध है कि भाई अब माँ नहीं नहलाती अपने पुत्र को निर्वस्त्र करवा के, या बच्चे को नहलाती, वो तो बच्चा तो पैदा भी निर्वस्त्र होता है। बच्चा कोई कपड़े पहन के थोड़ा पैदा होता है, सबसे पहले तो माई देख रही होती है, या डॉक्टर या नर्स या दाइयाँ पहले देखा करती थी। आजकल तो पाश्चात्य संस्कृति हो गई, पेट काटो बच्चा निकालो। सही बात है। पैर तो वैसे ही होते थे ना, तो सबसे पहले माँ को दिखाया जाता था। आज की डेट में अब ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या है कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, इसको पीलिया हो गया, जॉइंटिस हो गया, इसको मशीन में रखो, ये करो वो करो। पहले जमाने में तो कुछ भी नहीं होता था ऐसा, आराम से बच्चे होते थे। अब ठीक है, अब इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि अब जो ये साइंस है ये 300, 400, 500 साल पुराना है जी। पर हिंदू धर्म कितने साल पुराना है? लाखों साल पुराना। लाखों साल पुराना है ना। तो विज्ञान हमारे जमाने में नहीं था, जब रावण एक हवाई जहाज लेके ही तो गया है। जी 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 जी। पुष्पक वाहन जो था वो था तो एक हवाई जहाज ही जो हवा में उड़ के जाता था। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इसमें कैसे कह सकते हैं कि साइंस हमसे आ गया? साइंस तो एक बच्चा है, उसको तो 500, 400 साल ही हो रहे हैं, हिंदू धर्म बड़ा है। मैं तो आज खुद एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि राम जी और कृष्ण जी इस तरीके से एआई का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा कि जी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आया है हमारे पास, वो उस सदी में भी उस सदी में भी था, वो भी था। वो बात भी बिल्कुल सही है और ये कोई गलत बात भी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमारा साइंस, हिंदू धर्म में साइंस एक बहुत पहले से उत्पन्न है। अब जैसे सिख, ईसाई, जैन वैन जितने भी सभी लोग हिंदू संप्रदाय में आते हैं, इसमें कोई वो नहीं हुआ जी। पर ये हमारा तो धर्म है, और ये सब हिंदू हुए, जैसे सरदार लोग हुए, ये सब हिंदू हैं। आचार्य जी, क्या तंत्र, योग और ध्यान तीनों एक ही पार्ट है एक साधना के? बिल्कुल एक ही पार्ट है, बिल्कुल ही एक ही पार्ट है। तो जो योग साधना करता है उसे तंत्र आता होगा? वो उस लेवल में कर चुका है, नहीं कर चुका उसके बाद है जी। उसके बाद है। पहले तो सबसे पहले तो योग, ध्यान, फिर साधना है। पहले तो योग आना चाहिए इंसान को। योग के बाद ही ध्यान लगा पाएगा, क्योंकि मन स्थिर हो जाएगा जी। एक बार मन स्थिर हो गया तो उसके बाद फिर साधना कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती है। अच्छा। सबसे पहले ध्यान लगाना ही इम्पोर्टेंट है। योग से अपने शरीर को इतना बली बनाना जरूरी है कि आप इतने बलवान हो जाएं कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर असर ना कर पाए। अब जैसे कोरोना है या इतनी सारी महामारियां आई थी, तो उस टाइम पर क्या था कि अब जैसे मैं ही था, वैसे समय कम मिलता है पर ऐसे समय मिल जाता था। आप कोरोना काल में कहीं जा नहीं सकते थे तो सूर्य नमस्कार कर लेते थे। देखिए, मैं खुद ये पर्सनली मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति योग करने में सामर्थ्यवान नहीं है या समय का अभाव है, तो एटलीस्ट कम से कम सुबह मॉर्निंग में एक बार सूर्य नमस्कार वो कर ले जी।
चाहे बेशक वो 7 बजे उठे जी जी या 7:30 बजे उठे, एक बार सूर्य नमस्कार कर लेगा तो वो अच्छा है। जी। और कोई एक्सरसाइज नहीं भी कर रहा है या कोई बाहर नहीं जा रहा है, और थोड़ा रात को हल्का भोजन भी करना चाहिए, क्योंकि रात को ज़्यादा हैवी भोजन करके वो फिर हजम करने में दिक्कत होती है, उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो जाती है। आजकल का तो खान पान भी फिर इस तरह का हो गया ना कि मैदा वाला ज़्यादा हो गया, पिज़्ज़ा विज़ा बर्गर वर्गर इस तरह की चीज़ें हो गई है। ये सब चीज़ें, चाउमीन वाउमीन, मोमोस वोमोस, ये सब चीज़ें होती हैं, बच्चे लोग खाते हैं, समझाओ तब भी नहीं मानते हैं, तो फिर उसका कोई बात नहीं, क्या बोल सकते हैं। अगर किसी को आपकी ये वीडियो या रील देख रहा है और उसे ये पता करना है कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत पिशाच और जो इतने सारे चुड़ैल और जो भी इस योनि के शक्तियां हैं, काली शक्ति है, एनर्जी है, तो उसके ऊपर कोई एनर्जी है या नहीं, तो कैसे पता कर सकता है? मुझसे संपर्क साधेगा, मैं आवाज से ही बता दूंगा कि है या नहीं है। अच्छा। हाँ। अभी मेरी आवाज से आपको क्या लग रहा है? क्या नहीं है? नहीं है, साफ है। क्या क्या नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं? नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है। थैंक्स। आप हमारे सारे व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि हमारे स्टूडियो में नेगेटिव एनर्जी नहीं है। उसका पीछे कारण यही है कि हमारी जो संगत है वो संतों के साथ है। आप आए दिन हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, कितने अच्छे पॉजिटिव लोग यहाँ आते हैं जो ऐसे नॉलेजेबल पॉडकास्ट, नॉलेजेबल वीडियोस आपको देते हैं, जिससे जिन चीजों से आप डर रहे हो या जिन चीजों की तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो कि मैं ये शॉर्टकट अपना के ये पा लूं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, हर एक शॉर्टकट खराब है। या तो आपको धूर्त बनाया जा रहा है, जैसे आजकल वो आप किसी को कॉल लगाओगे और आपके पास एक टोन आती है ना स्टार्टिंग में कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के टिप के नाम पर या उसके नाम पर, इसके नाम पर आप मत फंसे, ये सब स्कैमर और फ्रॉड हो सकते हैं। तो एक टिप मैं आचार्य जी की तरफ से आपको दे देता हूँ कि कोई भी वशीकरण, भूत पिशाच, निकट और जिन और जितने ये जिन्नात और जिन्नात, मौलवी, मौलाना, ये जितने भी हैं पाखंडी, मैं एक शब्द पाखंड बोल देता हूँ, क्योंकि इसी को ही हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में एक नाम दिया गया इनको। आचार्य जी क्या नाम दे सकते हैं हम इनको? किनको? जो ये इस तरीके का पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वासी। मूर्ख बनाऊ समझ सकते हैं इनको, मूर्ख बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, समाज को मूर्ख बनाऊ है और क्या है वो। जी। तो ये जितने शॉर्टकट वाले रास्ते हैं, ये सब आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो आप हमारे मतलब आपके और हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उनको आखिरी में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगा कि भूत प्रेत इस तरह के चक्रों में ना पड़े, कोई गलत चक्रों में ना पड़े, भगवान की पूजा करें, भगवान ही ऊपर हैं। और भगवान, अब इस पे भी कई बातें हैं कि लोग मतलब मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनाते हैं। हाँ। और आधे लोग सुन रहे होते हैं, कोई ऐसे ही टाइम पास कर, अरे भाई जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ लो ना, तो आप उस तरह के कर्म ही नहीं करोगे। सही बात है। आप कर्म करने से पहले डरोगे ना कि भाई इस कर्म को करके मुझे क्या प्राप्त होगा, तो उसको पहले पढ़ लीजिए। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, गरुड़ पुराण जरूर पढ़ लें, गीता जरूर पढ़ लें और शिव पुराण जरूर पढ़ लें। ये एक सच्चे भारतीयों को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करता हो। इन बातों को मैं नहीं मानता हूँ, पर इन सब चीज़ों को पढ़ें तो उसको अपने आप ही ज्ञान मिल जाएगा। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि अगर गीता पढ़ ली तो हर पेपर को, हर पेज को आप पढ़ेंगे तो आपको जीवन का उत्तर अपने आप मिलता जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, गीता पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, तो सब चीज़ें हट जाती है, कुछ नहीं होता है। और ज़्यादा है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भूत बाधा है या प्रेत बाधा है, तो दुर्गा सप्तशती तो है ही, वो तो बड़ी इजी है, गीता प्रेस वालों की कोई 30-40 रुपये में मिल जाती है पुस्तिका, तो कोई ऐसी दिक्कत तो है ही नहीं, इतना तो आदमी खर्च कर ही सकता है। तो उसको पढ़े, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़े। अगर संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में पढ़े, पढ़े तो सही है एटलीस्ट, तो कुछ ना कुछ तो, अगर 100 से 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, 70-80% तो मिलेगा ना हिंदी में पढ़ने से भी। और उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई चीज समझना है तो कर लीजिएगा, कोई बात। तो इस पॉडकास्ट में, ये वीडियो में, सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद कि आपने यहाँ तक देखा, अपने धैर्य को और पेशेंस को बनाए रखा, आपने हमारी बातों को सुना और समझा कि तंत्र क्या है, साधना क्या है, और आज के टाइम में मार्केट में कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग बन भी रहे हैं।
मेरे हिसाब से हजारों करोड़ का व्यापार सिर्फ इसी नाम पर होता है कि ठीक है हम वशीकरण कर देंगे, आप फोटो भेज दो हमें व्हाट्सएप पर और नाम भेज दो, और उसकी कोई वस्तु मिल जाए तो प्लीज वो भी भेज दो, उससे और अच्छा हो जाएगा, लेवल अप हो जाएगा। फिर पैसे मांगे जाते हैं अलग अलग तरीके से कि सामान आएगा, फिर बलि दी जाएगी, फिर ये होगा, फिर होगा, उस तरीके से आप धीरे धीरे पैसे देते रहते हो, क्योंकि हमने ऐसे एक्सपीरियंस कर लिया है। और आपको फिर आखिरी में रिजल्ट मिलता है कुछ भी नहीं। अगर जेन्युइनली आपको पहली बात तो आचार्य जी एक सवाल का और मैं आंसर हाँ पूछे पूछे। किसी भी महिला को या पुरुष को अपने फायदे के लिए वशीकरण करना या करवाना सही होता है? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। प्रकृति के नियमों को छेड़ना बिल्कुल गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं। वशीकरण करना बिल्कुल गलत है। हाँ, पति पत्नी का वशीकरण है, पति मारता है जैसे स्त्री को, या स्त्री गलत राह में चली गई और पति उसको सुधारना चाहता है, तब जाके वशीकरण जैसी चीज़ों का प्रयोग होता है, वरना ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं और ये समाज में गलत तरीके से इनका गलत फैलाया जा रहा है। इस तरह की चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। भगवान को माने, और अगर जो भगवान को मानता है उसको कभी इस प्रकार के कष्ट आते भी नहीं जी। भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान को माने और भगवान के नाम से ही काम करे तो किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो सही समय है, आंखें खोल लो, जाग जाओ। और अभी भी अगर कोई चीज समझ में ना आ रही, हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप कंसीव करने में प्रॉब्लम कर रहे हो, आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, आपकी करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप जो जितना पोटेंशियल है, जितना सामर्थ्य है आपके अंदर, उतना आपको नहीं मिल पा रहा है, भगवान जी आपको उतना रिजल्ट नहीं दे रहे, मेहनत बहुत करते हो लेकिन कहीं ना कहीं फेल हो जाते हो, लैक हो जाते हो, अपॉर्चुनिटी आते आते रुक जाती है, ऐसा नहीं आ पा रहा है, किसी कोर्ट केस में फंस गए हो, बार बार एक्सीडेंट हो रहे, लाखों हजारों प्रॉब्लम है। मनुष्य जीवन जब तक रहेगा समस्याएं हमेशा रहेंगी। तरीका क्या है, उस टाइम पर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, एक बार कंसल्ट करके जरूर देखें कि क्या समस्या क्यों आ रही है, उसके पीछे का कारण जाने, और जो भी मंत्र उपाय या कोई रेमेडी आपको बताई जाए उसको संपूर्ण तरीके से फॉलो करें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। कोई भी हमने गलत बात करी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, और अगर कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। एंड आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने इतना कीमती समय अपना दिया हमारे लोगों के लिए, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि इतनी लंबी वीडियो देख ली। इतना धैर्य होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।